अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पीएम एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है वर्नियर कैलिपर। इससे पहले हमने क्लास 9 का बुक है केपीके टेक्स्ट बुक है, चैप्टर 1 का पहला टॉपिक फिजिकल क्वांटिटीज, और फिजिकल क्वांटिटीज में जो बेसिक क्वांटिटीज है एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, और इसके अलावा हमने साइंटिफिक नोटेशन को पढ़ा था, उस पर एक एग्जांपल भी सॉल्व किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, पहले वो देख लें। और ये आज का दूसरा टॉपिक है वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर को हम किस लिए यूज़ करते हैं वो आज हम पढ़ेंगे, और ये किस तरह की कंस्ट्रक्शन है, पार्ट्स है उसके, और कौन से पार्ट्स की वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, और इसमें ज़ीरो एरर क्या है। इसके अलावा ज़ीरो एरर के अलावा इसके लिस्ट काउंट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टॉपिक। So first of all we will define vernier caliper. So vernier caliper, a measuring device that is used for measurement of a linear dimension. What is linear dimension? Linear dimension means जो किसी लाइन में हो, जो टू डायमेंशनल हो, तो उसको या वन डायमेंशनल भी हो सकता है, उसको हम लीनियर डायमेंशंस कहते हैं। ये लेट से अगर हम ड्रा कर ले एक सर्कल को, तो इस सर्कल के डायमीटर को मेजरमेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्नियर कैलिपर। और दिस लाइन, दिस इज लीनियर डायमेंशन, इसका जो डायमीटर है ये एक लाइन में आ रहा है, एंड दिस इज लीनियर डायमेंशंस। इससे हम साइड्स फाइंड करते हैं, लेंथ्स फाइंड करते हैं। इट मींस वी कैन नॉट फाइंड द वॉल्यूम्स और द एरिया यूजिंग वर्नियर कैलिपर। मतलब इस सर्कल का एरिया हम वर्नियर कैलिपर से फाइंड नहीं कर सकते, अलबत्ता डायमीटर फाइंड कर सकते। जब डायमीटर आ जाए तो फिर फार्मूले में वो डायमीटर पुट करके हम एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली हम वर्नियर कैलिपर से एरिया फाइंड नहीं कर सकते। वी यूज इट फॉर लीनियर डायमेंशंस। ओके, अच्छा, it is also used for measurement of diameters of round objects. Round object means कोई सिलेंड्रिकल शेप हो, कोई सर्कुलर शेप हो, उसके डायमीटर्स को हम उससे फाइंड कर सकते हैं, उसका इंटरनल डायमीटर फाइंड कर सकते हैं, और उसका एक्सटर्नल डायमीटर भी फाइंड कर सकते हैं। लेट्स से वी हैव अ सिलेंड्रिकल शेप, यहाँ पे हम ड्रा करते हैं, ये एक सिलेंड्रिकल शेप है। तो इसके टू टाइप्स ऑफ डायमीटर बनेंगे, एक इंटरनल डायमीटर इसका होता है और एक एक्सटर्नल डायमीटर। दिस वन इज इंटरनल डायमीटर। लेकिन इसके आउटसाइड पे जो डायमीटर होता है, जिसमें हम ये वाला डायमीटर यहाँ से यहाँ तक, दिस वन इज इस एक्सटर्नल डायमीटर। तो उसके एक्सटर्नल डायमीटर को और इंटरनल डायमीटर को यूजिंग वर्नियर कैलिपर हम मेजर कर सकते हैं। सो वी यूज दिस इंस्ट्रूमेंट टू मेजर लीनियर डायमेंशन एंड use the to find the diameter of round shape, cylindrical shapes, sphere, circle, etc. अच्छा, इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। सो इसके कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, वर्नियर कैलिपर कंसिस्ट ऑफ टू स्केल्स। टू स्केल्स मीन्स इस पे एक ये देख ले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, ये जो होता है ये मेन स्केल होता है। इसको हम मेन स्केल फिक्स स्केल भी कहते हैं। जो मीटर रूलर इस पे बना हुआ है, ये रूलर सा, इसमें 10 सेंटीमीटर की रीडिंग होती है, और हर 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। वन इज फिक्स्ड, ये वाला फिक्स्ड है जो हमने भी पढ़ा है, एंड अदर इज मूवेबल, और इसके ऊपर ये वाला जो होता है दिस वन इज मूवेबल। और इस द फिक्स स्केल इज कॉल्ड द मेन स्केल, इसको हम फिक्स को मेन स्केल कहते हैं। इट इज कॉल्ड एल शेप्ड फ्रेम एंड कैरीज अ फिक्स जार, दिस एल शेप्ड, दिस मेन इज एल शेप्ड। द मूवेबल स्केल कॉल्ड वर्नियर स्केल, इस मूवेबल को हम कौन सा स्केल कहते हैं, वर्नियर, विच इज ओवर द मेन स्केल एंड कैरीज मूवेबल जाज, और इसमें जो जाज होते हैं वो भी मूवेबल होते हैं।
सो अच्छा, these movable and fixed jar having the measure strips for internal and external measurements. फिर हम इन अपर एंड लोअर जार्स को एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। अब देख ले, ये इसके जो नीचे वाले लोअर जार्स हैं, इसमें ये वाला फिक्स होता है, ये वाला मूवेबल होता है, और स्क्रू की हेल्प से हम जब कोई भी डायमीटर, लेट्स से हमने इसमें एक सिलेंडर रख लिया जो इस शेप का है, लेट्स से उसकी डायमेंशन इतनी ही, सो यहाँ तक हम मूवेबल स्केल को लाते हैं और फिर स्क्रू की हेल्प से इसको फिक्स करते हैं, ताकि इसके अंदर जो हमने रखा हुआ है, जो मटेरियल रखा हुआ है, जो स्पेसिमेन रखा हुआ है, जिसकी हम डायमेंशंस फाइंड कर रहे हैं, ताकि वो इसमें फिक्स रहे, तो इस स्क्रू की हेल्प से हम वो फिक्स करते हैं। अच्छा, ये वाले हम यूज करते हैं एक्सटर्नल डायमीटर के लिए, और ये अपर जार्स जो है ये यूज होते हैं इंटरनल डायमीटर के लिए। एंड दिस इज डिप्थ के लिए ये वाले जो इसका रॉड है, डिप्थ रॉड इसको कहते हैं, और ये हम यूज करते हैं टू फाइंड द डिप्थ ऑफ एनी थिंग। वाटर की डिप्थ इससे आप फाइंड कर सकते हैं, या किसी भी चीज़ की कोई डिप्थ आपने फाइंड करनी है तो ये यूज करते हैं। अच्छा, ये सब पार्ट्स ऑलमोस्ट इसके कवर हो गए हैं, तो अब ये हम पढ़ेंगे कि फिक्स में तो हमने पढ़ लिया था कि 10 सेंटीमीटर की रीडिंग होती है और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, जबकि इस वर्नियर स्केल पे होते हैं टोटल 9 मिलीमीटर। इसका लेंथ कितना होता है? इसका लेंथ होता है 9 मिलीमीटर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसका लेंथ कितना होता है, जो लेट्स से ट्राइंग इट हियर, तरह ड्रा करते, इसकी लेंथ 9 मिलीमीटर होती है। ये किसकी लेंथ होती है? इस मूवेबल जार की लेंथ 9 मिलीमीटर होती है, लेकिन इसको हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी 9 मिलीमीटर को हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सो इट एक पार्ट कितना होगा? सो 9 डिवाइड बाय 10, सो इट मींस वन पार्ट इज इक्वल टू 0.9 मिलीमीटर। वन पार्ट कितना इक्वल होता है? 0.9 मिलीमीटर। जिस तरह आप यहाँ फिक्स स्केल में देख ले, फिक्स स्केल में क्या होता है, फिक्स स्केल में ये 10 सेंटीमीटर होता है, और हर 1 सेंटीमीटर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो 1 मिलीमीटर आता है। यहाँ पे टोटल लेंथ 9 मिलीमीटर है, हम इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो 9 मिलीमीटर डिवाइड बाय 10, सो वन पार्ट का लेंथ कितना आ गया है? 9 मिलीमीटर। लेट से अगर हम 9 मिलीमीटर को 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर ले, सो 9 डिवाइड बाय 9, तो फिर 1 मिलीमीटर आएगा। लेकिन यहाँ 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता, बल्कि यहाँ डिवाइड होता है 10 इक्वल पार्ट्स में। तो 9 को हम डिवाइड करेंगे 10 से, जिससे वन पार्ट की लेंथ कितनी आ रही है हमारे पास? 0.9 मिलीमीटर। आई होप दिस इज क्लियर। सो नाउ ये अच्छा, ये हमने क्यों पढ़ा 9 मिलीमीटर और 10 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड होता है? क्योंकि जब हम इसका लीस्ट काउंट फाइंड करेंगे तो ये इसमें हेल्पफुल होगा। ये आपको याद होना चाहिए कि मेन स्केल का एक जो सिंगल पार्ट है, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, वो 1 मिलीमीटर होता है, और उसका 0.9 मिलीमीटर होता है। नाउ जीरो एरर। अच्छा, बिफोर टेकिंग द रीडिंग ऑन वर्नियर स्केल, इसमें हम चेक करेंगे कोई जीरो एरर तो नहीं है। समटाइम्स क्या होता है, आपका जो ये यहाँ का इसका जीरो लाइन ये है, और मेन स्केल का जीरो लाइन ये है। अगर ये कोइंसाइड नहीं करते, ये एक लाइन में नहीं आ रहे, देन इट मींस इसमें कोई एरर है। अगर एक लाइन में आ रहे, इट मींस इसमें कोई एरर नहीं है, आप डायरेक्टली रीडिंग की तरफ जाए। लेकिन अगर ये कोइंसाइड नहीं कर रहे, तो इट मींस दिस लाइन एंड दिस जीरो लाइन, सो इट मींस इसमें कोई एरर है। तो एरर भी टू टाइप्स का होता है, इसको हम पॉजिटिव एरर कहते हैं, एक को हम नेगेटिव। अगर यहाँ पे देख ले, तो मेन स्केल के जीरो से आगे है वर्नियर स्केल का जीरो, इसको हम पॉजिटिव एरर कहेंगे। और जब वर्नियर स्केल का जीरो पीछे हो और मेन स्केल का जीरो आगे हो, उसको हम नेगेटिव जीरो एरर कहेंगे। अच्छा, इसको यूँ समझे, आपको समझाने के लिए तो और भी इसको करते हैं। लेट्स से ये
इरेजर। अच्छा, मैं एक रीडिंग ले रहा हूँ जिसमें लेट से इसका 0 लाइन ये है और यहाँ मैंने एक चीज़ रखी हुई है, कोई भी चीज़ है जिसकी लेंथ मैं फाइंड कर रहा हूँ और इसकी लेंथ यहाँ तक कितनी आ रही है, लेट से इसकी लेंथ यहाँ तक आ रही है 39 सेंटीमीटर। कितनी आ रही है, 39। लेकिन ये चीज़ जो मैं जिसकी लेंथ मेजर कर रहा हूँ वो मैंने 0 पे नहीं रखा, वो मैंने रखा हुआ है लेट से 1.1 पे, 0.1 पे। कहाँ पे रखा हुआ है, 0.1 पे। सो इट मीन्स ये जो यहाँ पे लेट से मेरा लेंथ बन रहा है 39 सेंटीमीटर, लेकिन ये मैं ले रहा हूँ 0.1 से, ये मैं ले रहा हूँ, ये मैं 0 से नहीं से, इट मीन्स एक्चुअली ये इसमें एरर है 0.1, इसमें एरर है, इसको मैं इस 0 पे रखूंगा तब मेरी रीडिंग एक्यूरेट होगी। इट मीन्स ये एरर मैं देखूंगा कितनी एरर है ये। अब ये 39 से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा क्योंकि इस मेजरमेंट में 39 में ये वाला एरर भी काउंट हो रहा है, सो इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। सो एक्चुअल जो रीडिंग आएगी वो 38.9 है। एक्चुअल रीडिंग कितनी है, 38.9 है, क्योंकि मैंने 0.1 को भी, क्योंकि ये जो स्केल बना हुआ है, ये स्केल जो बना हुआ है, इस स्केल में 39 के लिए ये एरर भी काउंट है, ये एरर भी काउंट है, लेकिन मैंने इसको मेजरमेंट में लिया नहीं है, इसलिए इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0.9, 38.9 एक्चुअल रीडिंग आ रही है। सो इट मीन्स जब आपके पास पॉजिटिव 0 एरर हो तो उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर नेगेटिव 0 एरर हो तो उसको हम एंड में ऐड करेंगे। आप देखेंगे कितना एरर आ रहा है, 0.1 मिलीमीटर आ रहा है, 1 मिलीमीटर आ रहा है। अगर नेगेटिव है इसको हम ऐड करेंगे, अगर पॉजिटिव हो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये आपने अपोजिट लेना है, पॉजिटिव को सब्ट्रैक्ट करना है और नेगेटिव को ऐड करना है। अपने पहले एरर देखना है कि वर्नियर स्केल का 0 अगर आगे है तो ये पॉजिटिव, अगर पीछे है तो नेगेटिव। कितना आगे है कितना पीछे है वो रीडिंग आप साथ नोट कर ले। अगर पॉजिटिव में 1 मिलीमीटर है तो एंड में 1 मिलीमीटर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर नेगेटिव में 1 मिलीमीटर हो तो एंड में हम 1 मिलीमीटर ऐड करेंगे। अब व्हाट इज लीस्ट काउंट, so least count in simple terms, the least count is the smallest value that can be measured by a given scale। यानी किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जिसकी हेल्प से हम मिनिमम एक्यूरेट रीडिंग लेते हैं वो उसका लीस्ट काउंट होता है। लेट्स हमारे पास मीटर रूलर होता है, उसमें 10 सेंटीमीटर होते हैं और 10 सेंटीमीटर को फर्दर हमने डिवाइड किया होता है 10 मिलीमीटर में। सो 10 मिलीमीटर में उसको हमने डिवाइड किया होता है, तो 1 मिलीमीटर उसका स्मॉलेस्ट यूनिट है। लेट्स से दिस इज 1 सेंटीमीटर एंड दिस इज another सेंटीमीटर, 1 एंड 2। फिर फर्दर इसको हमने डिवाइड किया होता है 10 इक्वल पार्ट्स में, 10 इक्वल पार्ट्स में। फिर एक पार्ट को हम कहते हैं मिलीमीटर। अगर लेट से इसको इस तरह ड्रा करते हैं, कुछ 10 बन गए होंगे, चले। अच्छा, अब देख ले, अगर इसमें लेट से दिस इज 1 to 2, ये 1 सेंटीमीटर है, फिर इसको हमने फर्दर 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मैं आपसे पूछूं कि 1 मिलीमीटर तक मुझे रीडिंग दे या 2 मिलीमीटर तक, तो इजीली आप इससे इस लाइन से इस लाइन तक ये 1 मिलीमीटर है, इस लाइन से इस लाइन तक ये 2 मिलीमीटर है, इस लाइन से इस लाइन तक ये 3 मिलीमीटर बन जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ 3.5 मिलीमीटर तो इस लाइन से 1 2 3, लेकिन 3.5 के लिए फिर यहाँ 4 है और 3 है, 0.5 के लिए कोई डिवीजन नहीं है, फिर ये हम गेस करेंगे, कोई अंदाजा लगाएंगे, वो गलत भी हो सकता है। सो उसमें एरर के चांसेस है। सो इस रूलर के हेल्प से हम एक्यूरेट मेजरमेंट 1 मिलीमीटर तक ले सकते हैं, इससे यहाँ तक 1 मिलीमीटर। अगर 1 मिलीमीटर से कम हो जाए फिर लेट्स से 0.5 मिलीमीटर, फिर हम गेस करेंगे, अंदाजा लगाएंगे, फिर इसमें एरर के चांसेस है। सो व्हाट इज लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट वो है जिसपे स्मॉलेस्ट रीडिंग हम एक्यूरेटली ले सकते हैं। तो इस रूलर के हेल्प से हम स्मॉलेस्ट रीडिंग 1 मिलीमीटर तक ले सकते हैं। तो इट मीन्स ये रूलर का लीस्ट काउंट क्या है, 1 मिलीमीटर। लेकिन
वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर। कितना है ये लिखते हैं यहाँ पे 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर, यानी मिलीमीटर को फर्दर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो तो 10th पार्ट ऑफ मिलीमीटर को भी एक्यूरेटली ये वर्नियर कैलिपर मेजर कर सकता है। तो टू मेथड्स है टू फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने भी ऊपर पढ़ा भी था कि ओके यहाँ पे हमने पढ़ा था कि मेन स्केल पर स्मॉलेस्ट डिवीजन 1 मिलीमीटर होता है और स्केल पर स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या होता है 0.1 मिलीमीटर होता है। 0.1 क्योंकि 9 मिलीमीटर इसका लेंथ है, 10 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड है। सो फर्स्ट मेथड ये है कि आप स्मॉलेस्ट डिवीजन on main scale minus smallest division on वर्नियर स्केल। सो ये सिंपली हम फाइंड कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। किस तरह करेंगे? सो स्मॉलेस्ट डिवीजन जो इस स्केल पे होता है वो 1 मिलीमीटर होता है। कितना होता है? अभी हमने पढ़ा था मेन स्केल पर स्मॉलेस्ट डिवीजन कितना होता है 1 मिलीमीटर होता है। सो 1 मिलीमीटर और जो मूवेबल स्केल है या वर्नियर स्केल है उस पर 9 मिलीमीटर इसका लेंथ और 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता। सो 0.9 मिलीमीटर, इट मीन्स इट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.9 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 millimeter. So this is the least count of vernier scale. ये first method था. This one is the least count of this 0.1 millimeter. यहाँ हमने पहले से लिखा भी था कि इसका least count 0.1 millimeter होता है. This is first method. Smallest division जो है स्मॉलेस्ट डिवीजन जो मेन स्केल पे था वो 1 मिलीमीटर था और वर्नियर स्केल पे 0.9 मिलीमीटर था। सो 1 माइनस 0.9 इज 1 मिलीमीटर। और सेकंड मेथड ये है कि आप ऐसा कर ले स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल क्या है ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइड बाय division all divisions on वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल पे टोटल कितने डिवीजन, टोटल डिवीजन या इसको ऑल डिवीजन के बजाय अगर हम टोटल डिवीजन लिख ले तो और भी बेहतर रहेगा। टोटल डिवीजंस नॉट दिस इज वर्नियर, दिस इज स्केल एंड दिस इज टोटल डिवीजन। सो टोटल डिवीजन हमने पढ़े थे कितने होते हैं 10 होते हैं। टोटल डिवीजंस 10 होते हैं। यहाँ पे इसकी डिवीजन अच्छा सो वो करते हैं। सो 10 डिवाइड बाय सॉरी स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल 1 मिलीमीटर होता है और टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल 10 होते हैं विच इज अगेन 1 डिवाइड बाय 10 आप कर ले अगेन इट इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर। 0.1 मिलीमीटर दोनों से सेम आंसर आ रहा है। सो दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल पर। और किस तरह फाइंड करते हैं स्मॉलेस्ट डिवीजन, ये याद रखिए मेन स्केल पर 1 मिलीमीटर होता है एंड स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल ये 0.9 मिलीमीटर होता है। सो 1 डी माइनस 0.9 कर ले 1 माइनस 0.9 कर ले से भी वो 0.1 मिलीमीटर आता है और स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल अगेन 1 मिलीमीटर होता है एंड टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल वो 10 होते हैं। सो 1 डिवाइड बाय 10 से भी 0.1 मिलीमीटर ही आएगा। अच्छा अब हम पढ़ेंगे
वर्किंग प्रिंसिपल ये किस तरह वर्क करता है। लेट्स से एक सर्कुलर शेप है, राउंड शेप है, नोट तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नोट उस पर लिखा होगा वर्नियर कैलिपर के यहाँ पर किसी जगह लिखा होगा उसका लिस्ट काउंट। अगर नहीं लिखा तो फिर हम ये दो मेथड यूज करके इसका वो फाइंड करेंगे लिस्ट काउंट। तो इसका लिस्ट काउंट वैसे भी हमें मालूम है 0.1 मिलीमीटर है। फर्स्ट क्या है, नोट द लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर यूजुअली रिटन ऑन वर्नियर कैलिपर, ये लिखा होता है। अगर नहीं लिखा होता तो वो दो मेथड यूज करके हम फाइंड करेंगे। सो 0.1 मिलीमीटर है या सेंटीमीटर में 0.01 सेंटीमीटर है, लेकिन हम मिलीमीटर में लेंगे 0.1 मिलीमीटर। सेकेंड स्टेप क्या होगा, close the jaws fully when no objects between the jaws. If the zero line of the vernier scale coincide with the zero line of the main scale, then there is no zero error. Zero error अगर coincide कर रहा है तो it means no zero error। रीडिंग ले ले, अगर इसमें पॉजिटिव आ रहा है तो फिर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर नेगेटिव आ रहा है फिर इसको हम एड करेंगे। तो सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा, जीरो एरर। थर्ड स्टेप क्या होगा, नाउ फिक्स सॉलिड सिलेंडर बिटवीन द टू जॉइस, इन दोनों जॉइस में एक शेप रख ले जिसकी हम डायमीटर फाइंड करेंगे और स्क्रू की हेल्प से वो फिक्स कर दे। नाउ कमिंग टू पॉइंट 4, अब पॉइंट 4 में क्या, टू फाइंड द फ्रैक्शन टू बी एडेड वी सी द, अच्छा थर्ड डिवीजन को पहले इसमें भी रीडिंग लेते ये देखते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ये वर्नियर स्केल का जो फर्स्ट लाइन है, जो फर्स्ट डिवीजन है वो कहाँ पे आ रहा है। यहाँ इस जूम में देख ले तो जस्ट बिफोर 2 आ रहा है। ऊपर वाले मेन स्केल है, नीचे वाले वर्नियर स्केल है, एंड इट इज जस्ट बिफोर 2, सो इट मींस 1.9। ऊपर ये सेंटीमीटर्स में, छोटी डिवीजन मिलीमीटर है, सो 2 सेंटीमीटर तक आ रहा है। 2 सेंटीमीटर से पहला लाइन 1.9 सेंटीमीटर हो गया, सो इट इज़ 1.9, लेकिन 0.9 के बाद अंदर ये आ रहा है। तो अब हम देखेंगे इस नीचे वाले डिवीजन में देखेंगे कि ऊपर वहाँ मेन स्केल के साथ कौन सा कोइंसाइड हो रहा है। तो ये देखने के लिए सो 1.9 सेंटीमीटर और मिलीमीटर में अगर हम कन्वर्ट कर ले 19 मिलीमीटर आ रहा है। टू फाइंड द फ्रैक्शन टू बी एडेड अप, जो 9 और 2 के दरमियान जो फ्रैक्शन आ रही है ये कितनी है, इसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, we see the division of the vernier scale which coincide in line with the any division of the main scale। ऊपर और नीचे एक रीडिंग हम देखेंगे जो बिल्कुल एग्जैक्ट एक लाइन में coincide कर रहे हैं, वो हम लेंगे। As the sixth division of the vernier scale coincide with the one main scale division in figure, sixth division this one। सो यहाँ इस पिक्चर में तो ऐसा लग रहा है कि सब coincide हो रहे हैं, लेकिन बुक में देख ले 6 डिवीजन एग्जैक्टली coincide कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 दिस वन। सो 6 डिवीजन कर रहे हैं तो इट मीन्स 6 डिवीजन है। तो अब ये क्योंकि 0.1 मिलीमीटर है, 0.2 मिलीमीटर है, वर्नियर स्केल का 0.3, सो इट इज 0.6 मिलीमीटर। तो आर या 6 डिवीजन है और डायरेक्ट इस 6 डिवीजन को इससे मल्टीप्लाई कर ले 0.1 से। 6 मल्टीप्लाई 0.1, सो इससे 0.6 आएगा। तो क्या थी रीडिंग मेन स्केल पे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या थी 0.9 सेंटीमीटर थी और 19 मिलीमीटर थी, और 6 डिवीजन कोइंसाइड कर रही थी, तो 6 को हम डिवाइड करेंगे 0.1 से लीस्ट काउंट से, तो इसे 0.6 मिलीमीटर आएगा। अब इस 0.6 को हम ऐड करेंगे 19 के साथ, सो रीडिंग इसकी क्या होगी 19.6 millimeter, 19.6 millimeter। That's all about how to find the length। इसको हम अब समराइज करते हैं कॉपी में to make it more easy। ये जो अब हमने किया, so let's see किस तरह होता है ये। वर्नियर कैलिपर से ये रीडिंग हमने ली थी, तो दिस इज़ मेन स्केल जो रेड में है, जो ब्लू में है, दिस इज़ वर्नियर स्केल, और ये हमने कोई सर्कल रखा हुआ है जिसकी डायमीटर हम फाइंड करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे वर्नियर स्केल का ज़ीरो ये है, दिस इज़ द ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल। ये कहाँ पे आ रहा है, सो इट इज़ आफ्टर 1 एंड जस्ट बिफोर 2। सो ये डिवीजन है जो 9th डिवीजन के बाद इसका ज़ीरो आ रहा है, सो इट मीन्स 1 सेंटीमीटर 0.9 मिलीमीटर, सो 1.9 सेंटीमीटर इसकी मेन रीडिंग हो गई। मेन स्केल पे रीडिंग, मेन स्केल पे रीडिंग कितनी हो गई है 1.9 सेंटीमीटर और 119 मिलीमीटर। सही है। अब हम देखेंगे कि ये वर्नियर स्केल का कौन सा
रीडिंग ऊपर मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, तो देख ली दिस सिक्स रीडिंग ये बिल्कुल कोइंसाइड कर रहे हैं, तो हम 6 डिवीजन लेंगे, ये वर्नियर स्केल की रीडिंग है और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ विच इज़ 1.1 मिलीमीटर। सो इसके से आ रहा है 0.6 मिलीमीटर। अब 0.6 मिलीमीटर और 19 मिलीमीटर को ऐड कर ले, दैट इज़ आवर डिज़ायर, दिस रिजल्ट आर आंसर। सो 19.6 मिलीमीटर इसकी रीडिंग है, मेजरमेंट है।